वागड़ की हवा में आज भी भगवान बिरसा मुंडा की गूंज सुनाई देती है, स्वाभिमान की, पहचान की और बदलाव की। नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी राजस्थान के खास कार्यक्रम इस हफ्ते विशेष में। मैं हूं आपके साथ अर्निशा डाबले। जनजातीय दिवस के अवसर पर हम आपको लेके चलेंगे उन पगडंडियों पर जहां सीताफल से आजीविका बन रही है। महिलाएं अपनी सीमाएं लांघ कर खुद दुनिया बना रही हैं और परंपराएं संग्रहालयों में संरक्षित हो रही हैं। आज का ये शो आदिवासी जीवन की उन कहानियों का उत्सव है जो हमें सिखाता है कि जड़ें जितनी गहरी हो, सफर उतना ही उजला होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस कड़ी की। बांसवाड़ा वागड़ की धरती, जहां हर कदम पर संस्कृति सांस लेती है। यहाँ की भील जनजाति अपने लोकगीतों, नृत्यों और वाद्य यंत्रों से न केवल अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, परंतु समाज में संदेश भी दे रही हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह इन्होंने अपनी परंपराओं को जोड़ रखा है और उनसे संदेश पहुंचा रही हैं। बांसवाड़ा जिले में भील जनजाति बहुल इलाकों में लोकगीत और नृत्य सिर्फ कला नहीं, जीवन का हिस्सा है। आदिवासी समाज अपनी परंपरा, संस्कृति और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान इन गीतों के माध्यम से व्यक्त करता है। दक्षिणी भाग वागड़ के नाम से जाना जाता है। स्पेशली इस क्षेत्र में भील जनजाति का बरसों से, सालों से, शायद प्राचीन काल से, वैदिक काल से लेकर तक इनका अस्तित्व रहा है, आज भी है। इनकी जो परंपराएं रही है वो इनकी संस्कृति को उजागर करती हैं और इनकी संस्कृति को बचाने के लिए और उन संस्कारों को देने के लिए सबसे उत्तम साधन जो है वो इनके लोकगीत हैं। गीत के माध्यम से ये अपने सभी लोगों को सब तरह के संस्कार देते हैं। लड़की को देते हैं कि वो ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी, बच्चों को देते हैं कि पढ़ाई कैसी करनी है, जीवन को कैसे जीना है, बड़े लोगों को कि अपने काम के साथ में इस कला को अपने साथ रखना है और कला ही हमको जीवन देती है। प्रकृति पूजक इस समाज के गीतों में इनकी जीवन शैली, रहन सहन, उत्सव और सामाजिक बंधन की पूरी कहानी बसती है। ढोल, मांदल, बांसुरी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ताल पर ये कलाकार संस्कृति को जीवंत रखकर अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। बांसवाड़ा के कई गणमान्य एवं प्रसिद्ध कलाकार जिले के साथ साथ आसपास के जिलों और राज्यों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर सांस्कृतिक संदेशों को फैलाते हैं। मेरे साथ में ये सभी कलाकार हैं। हम विगत कम से कम मैं 40 साल से ये सांस्कृतिक कार्यक्रम दल के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरे साथ ये कार्यक्रम करने के लिए जैसे कलाकार हैं
वो हम हमारे बांसवाड़ा के अलावा राजस्थान के कई ज़िलों में जैसे डूंगरपुर में गए हैं, जयपुर गए हैं, बीकानेर गए हैं, जोधपुर गए हैं। राजस्थान में भी कई जगह जब भी हमें आमंत्रित किया जाता है सरकार द्वारा हम जाते हैं। वेस्ट जोन कल्चर सेंटर में भी हमने उदयपुर में प्रोग्राम दिया। इसके अलावा अन्य राज्यों में इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हो? गीतों और गुणों से क्या संदेश देते हैं? इस कला के माध्यम से हम हमारी संस्कृति को बनाए रखें। हमारा रहन सहन है, पहनावा है, जो भी हम हैं हमारी संस्कृति को बनाए रखें। लोकगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, ये शिक्षा, स्वास्थ्य जागरूकता, जल संरक्षण और सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने जैसे मुद्दों पर सबसे सरल और प्रभावी संवाद बन जाते हैं। यही वजह है कि भील जनजाति के ये लोक नृत्य आदिवासी जीवन की पहचान और परिवर्तन का माध्यम दोनों बन गए हैं। फेरी बोल दो। कभी सिरोही की पहाड़ियों में महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद रहती थी। आज वही महिलाएं खुद अपने हाथ से अपनी किस्मत लिख रही हैं। समावेशी आजीविका योजना ने इन आदिवासी महिलाओं को नई पहचान दी, नया आत्मविश्वास दिया और आइए देखते हैं इनकी नई उड़ान की कहानी। सिरोही जिले की आदिवासी बस्तियों में समावेशी आजीविका योजना महिलाओं के लिए जीवन बदलने का माध्यम बन गई है। सालों से सीमित संसाधनों, आर्थिक अभावों और असुरक्षा के बीच जी रही महिलाएं अब इस योजना के सहारे अपनी आजीविका खुद खड़ी कर रही हैं। सहायता राशि मिलने के बाद कई महिलाओं ने किराना दुकानें शुरू की, कुछ सब्जी बिक्री में उतरी तो कहीं मुर्गी पालन और बकरी पालन ने घर की आमदनी बढ़ाई। किसी ने घरेलू उत्पाद तैयार कर बाजार तक पहुंच बनाई और धीरे धीरे आय के स्थायी साधन बनते गए। सरकार वाला 5,000 रुपया दे दी, बकरी ले दी, मस्जिद दे दी। सरकार गरीब और वास्ते अगले अगले व्यवस्था कह रहा खाता भी जो बकरी रुंदा को सही बीमारी नहीं लगते, खा पीवा सुख रहे, अस्पताल जावा दे हुई नहीं लगे, बकरी रू खतर न हो तो 5 साल तक बीमार नहीं बेटा। आगे आगे बढ़ा हो तो सब सुविधा रही, खातर न को बाजार ही के बीमार बेता है। गरीब के गरीब मैंने खाती पैसा आया है, धंधा भी जो कोई नहीं होता थी। मैं गरीब लोग दुकान गाली पैसे मैं मध्यान्ह 2 साल हुआ 5,000 आ जाए, फिर घर लगा लेने मन लाजे थोड़ा जन हमें देखो ना ले रही है नंबर सोरन भी जो ले रही है सही। बेन रेखा है, रेखा समावेशी आजीविका योजना में 9 माजू के गरीब परिवारों में तो इन रे कोई गैरेज नहीं इटते तो पैसे दुकान खोला जे 5,000 रुपया जाता है उन्हें 7,000 इनो घर लगा लेंदे दुकान खोल ले तो वही इनोर गैरेज हाउ इडे रह जन शोर और वास्ते या जीवन गैरेज हाउ इडे रह जे तो उन्हें इनोर वी मारा पिया जाए नहीं तो वी मोती कराव जो ने दुकान खोला जे दुकान सही सीधे रह जन आगल वेले पिया 15,000 में तो उन्हें वेले थोड़ा गनो हेमन लावन वेले दुकान कोई हेमन ज़्यादा दुकान बढ़ावा है। मेरे पास कोई कम नहीं थी,
सरकार की 5000 आया दुकान गली कम से ऐसे आ ले रही है हमें दुकान सरकारी पी आया है 5000 उन्होंने में बकरी लाई है नैन को बेचो वे से पिया है गरीदारी और सरकारी योजना आई जो 5000 हमन लाइयो और खाटू लाइयो मानती गरीबी हिसाब से माँ खाटू हल्ला रही है जो आवे थोड़ा थोड़ा आवे कावे जो हल्ला रही मारू नाम है सैनमी बाई घरे वाला नाम है बीमार मैं दुबई लेकिन दिन की थी खाता में 1000 रुपया उन्होंने दे ला रहे। और मैंने इधर हमारी शर्मी बाई भीमाराम जी है इनके खाते में पैसे आए सहायता राशि आई 5912 इन्होंने लारी लगवाई इन पैसों से और इनका पानापुड़ी की लारी अच्छी चल रही है और दिन के 1200 रुपये आते हैं। इन पहलों ने न सिर्फ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया बल्कि पूरा परिवार अब उनके सहयोग और कमाई से आगे बढ़ रहा है। परिवार की जिम्मेदारियों में बराबरी से भागीदारी, यही है इस योजना का सबसे बड़ा प्रभाव। पिंडवाड़ा ब्लॉक में 1000 लक्षित परिवार का चयन किया गया है, जिसमें इन परिवारों के साथ विभिन्न प्रकार के काम किए जा रहे हैं, जिसमें इनको सबसे पहले तत्काल सहायता अनुदान राशि दी गई। उससे महिलाओं ने अपने जो भी घरेलू तत्काल ज़रूरत थे उनको पूरा किया। इसके बाद इनको 15,000 रुपये की एक आजीविका एक राशि दी जाएगी, जिसके अंतर्गत महिलाओं ने विभिन्न प्रकार की आजीविका चुनी, जैसे बकरी पालन, मुर्गी पालन, विभिन्न प्रकार की छोटी दुकानें एवं खेती और अन्य जो भी मतलब महिला करना चाहती है वो उनके इस 15,000 की सहायता राशि से विभिन्न प्रकार की आजीविका करेंगे। इसके बाद इनको सरकार के द्वारा जो भी वंचित योजना है उनसे भी इनको जोड़ा जा रहा है। अभी समावेशी सखी यहाँ पे ग्राम स्तर पर जाके घरेलू स्तर पर जाके उनको विभिन्न योजनाओं से जोड़ रही है, जिसमें प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, इनसे अभी महिलाओं को जोड़ा गया। सिरोही की आदिवासी महिलाओं के लिए यह योजना अब सिर्फ आर्थिक सहारा नहीं बल्कि सम्मान, आत्मविश्वास और नए अवसरों की नई शुरुआत है। सरकार की समावेशी आजीविका योजना आज आदिवासी महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सरकार की ओर से दी जाने वाली सहायता राशि से इन महिलाओं ने अपना रोजगार शुरू किया है। किसी महिला ने सब्जी का कार्य शुरू किया है, तो किसी ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का, तो किसी ने अपनी एक छोटी सी दुकान इस पैसों से खोली है। आज ये महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की राह पर है और इनके जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है। साकेत गोयल, दूरदर्शन समाचार, सिरोही। वागड़ की मिट्टी, जहां हर कथा में प्रकृति बसती है और हर परंपरा में संस्कृति। बांसवाड़ा के गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय ने इस संस्कृति को सहेजने के लिए एक अनोखा प्रयास किया है। यहाँ पर जनजातीय संग्रहालय में ये सारी संस्कृति बहुत ही सुंदर तरीके से सहेजी जा रही है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं किस तरह परंपरा को भविष्य से जोड़ने का काम किया जा रहा है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, जहां जनजातीय समाज के इतिहास, संस्कृति और जीवन दर्शन को पहली बार इतने व्यापक और जीवंत रूप में संग्रहित किया गया है। विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित यह जनजातीय संग्रहालय विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं, नागरिकों और पर्यटकों के लिए वागड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक धरोहर का खुला दस्तावेज है। यहाँ की संस्कृति प्रकृति संस्कृति है, प्रकृति के साथ रमी हुई संस्कृति है। नदी, नाला, पर्वत आदि के प्रति देवतावत भाव रखते हैं। खेत खलिहान के प्रति भी वही आदर भाव है और हर तीज त्योहार उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना हमारे यहाँ की संस्कृति की बहुत बड़ी परंपरा रही है और ये हजारों सालों से चली आ रही है। आगे भी इसी प्रकार का निर्वहन करें, पीढ़ियाँ पढ़ें और हमारी संस्कृति को सहेज कर चलें, यही हमारा उद्देश्य है उच्च शिक्षा के माध्यम से। यहाँ सामाजिक परंपराओं से लेकर कला, अध्यात्म, खान पान, नारी सौंदर्य, रहन सहन और प्रकृति प्रेम तक हर पहलू को प्रतीकात्मक मॉडलों के जरिए प्रस्तुत किया गया है।
संग्रहालय का हर मॉडल एक कहानी है जो वागड़ के जीवन के हर ताने बाने को समझने की नई दृष्टि देता है। गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बड़वी स्थित परिसर में माही भवन के नीचे ही जनजातीय संग्रहालय निर्मित किया गया है और यहाँ इस हॉल में हमने हमारी वागड़ कांठल की जो जनजातीय संस्कृति है उसके एक से बढ़कर एक अच्छे संग्रहालय में वो नायाब चीज़ें वस्तुएं जो दुर्लभ है देखने को नहीं मिलती हैं, रहन सहन संस्कृति की, वो सब यहाँ धरोहर के रूप में रख रखी हैं। दूर दूर तक आने वाले पर्यटकों को से रूबरू कराना, तो इसमें हमने जनजातीय संस्कृति, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, उनकी उस संस्कृति, समाज संस्कृति के हर उस पहलू को दिखाने का प्रयास किया है जो यहाँ हॉल में आप देख रहे हैं। खास करके आज के इस ग्लोबल वार्मिंग में संतोष हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा है और संतोष से संतुष्ट रह करके हमारा जनजातीय समाज है वो रहता है, उसे कोई स्पर्धा नहीं है, आनंद से रहता है, अभाव में भी वो आनंदित होकर रहता है। तो उन सभी चीज़ों को यहाँ इस हॉल में दिखाया गया है। आज जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्रकृति संकट का सामना कर रही है, ऐसे समय में जनजातीय समुदाय की साझा संस्कृति प्रकृति संरक्षण का सशक्त और प्रेरणादायक जीवन मॉडल बनकर उभरती है। यही संदेश और यही सीख इस संग्रहालय का मूल उद्देश्य है। कल्पना कीजिए पहाड़ियों के बीच बसे एक आदिवासी गांव की, जहां सीताफल पेड़ से गिरकर जंगलों में खो जाते थे। वही सीताफल आज महिलाओं की किस्मत का नया जरिया बन रहे हैं। आपको बता दें कि उदयपुर से 120 किलोमीटर दूर इस गांव की ये आत्मनिर्भरता की कहानी है। जो फल कभी जंगलों में गिरकर खराब हो जाता था, वही आज महिलाओं के हाथ में नया भविष्य लिख रहा है। इन गांवों में छोटे छोटे सीताफल पल्प उद्योग खड़े किए जा रहे हैं। महिलाएं जंगलों से सीताफल एकत्रित करती हैं, प्रशिक्षण लेती हैं और प्रोसेसिंग यूनिट में पल्प तैयार करती हैं। वही पल्प जो गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में आइसक्रीम, रबड़ी और बासुंदी का स्वाद बढ़ाता है। इसको ये शंभू सलावती, पहले तो मैं शंभू सलावती अपने गम को शंभू सलावती ये मर लिया अपने संस्था बड़ा ये राजू भाई ने, ये मुकेश भाई ने, तो इन पेशेंट घास बड़े बात रोज करके मैं बावती थे आपने गड़े, तो इसको मर लिया, इसलिए और बसता है हमारी ये साफ सुथरी बोला या वो हमारा काम है, ये काम करते जिन दरा हो मेरे सालू सौ तो इन दोनों भाइयों के मक्कटा लगी ना त्रिपुरानी। लोग बाहर से आते हैं, काम करने के लिए आ रहे हैं। पहले अहमदाबाद जाते थे काम करने के लिए महिला, आज अब यहाँ पे काम मिल रहा है इनको लोगों को। पहले अहमदाबाद, गुजरात, बॉम्बे, महाराष्ट्र उधर काम करने जाते थे, अब यहाँ पे काम कर रहे हैं लोग। अब इनको काम यही मिल रहा है, पढ़ाई शिक्षा के लिए भी आगे हैं कि अब बच्चे यहाँ काम करवा के फिर यहाँ पढ़ाई लिखाई में भी ये काम कर रहे हैं और इनका परिवार घर गुजारा चल रहा है। इसलिए इनके लिए मोदी जी सरकार से मुझे एक ही विनती है कि अच्छे से काम दिया है लोगों को और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। इस काम ने महिलाओं के जीवन में न सिर्फ आय बढ़ाई है बल्कि आत्मविश्वास, पहचान और एक नई ऊर्जा भी दी है। जो महिलाएं पहले सिर्फ घर तक सीमित थी, आज स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय सदस्य बन चुकी हैं और इस छोटे उद्योग को बड़े स्तर पर ले जाने के सपने देख रही हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी इस पहल से मजबूती मिली है। रोजगार, कौशल और बाजार तीनों स्तरों पर सकारात्मक बदलाव नजर आता है। और मैं जसवंतगढ़ से बोल रहा हूँ। यहाँ पे PMFME से गौन गया मैंने और ये यूनिट चालू की है मोदी जी का संकल्प के साथ में। और अभी छोटे छोटे मैंने मतलब समूह बनाए हैं महिलाओं के और उनको रोजगार का काम चालू है। मतलब 12 महीने ही हम रोजगार देते हैं उनको। और अभी सीताफल का काम चल रहा है, इसके बाद में आगरा का कैंडी बनेगा, उसके बाद में जामुन का प्रोडक्ट बनेंगे। हाँ, पहले मतलब यहाँ के जो आदिवासी महिलाएं थी वो गुजरात और मतलब सिटी के एरिया जाती थी, वहाँ पे भी मजदूरी नहीं मिलती थी। अभी यहाँ पे कंटिन्यूटी मतलब 12 महीने ही काम मिल रहा है, तो वो हिसाब से सब महिलाएं यहीं पे जुड़ी हुई है। सारू बड़ बात है आवती आवती मुगत भाई ना जाती के मर के सीताफल के दे दो हैं ती के काट दो हैं के पोरी आवे मैं गाँव में जाए हारो की दो
ને કે 15 જણી કે આવજો કે 15 જણી જાય ને ગામમાં મીટિંગ કરે હારો કરે ને પછી ને મજા ને કામ કરતા करता मैं 10 साल हुई ने हमारे 2 कम साल हुए जितना दिन को हमारे ये ठीक सुनते हैं। आगे की योजना साफ है, इस मॉडल को और गांव में ले जाया जाएगा, पैकेजिंग और ब्रांडिंग को मजबूत किया जाएगा और पल्प की सप्लाई को बड़े बाजारों से जोड़ा जाएगा। कहानी बस इतनी ही नहीं, ये सबूत है कि जब स्थानीय संसाधन और महिलाओं की शक्ति मिल जाए तो दूरस्थ पहाड़ियां भी तरक्की का दूसरा नाम बन जाती हैं। उदयपुर के आदिवासी क्षेत्र का सीताफल खाने में और इसके उपयोग में काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसी तासीर की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। इस क्षेत्र में करीब 20 ऐसे प्लांट होंगे जहां पर 5000 महिलाओं को रोज़गार दिया जा रहा है। सीताफल पल्प निकालने के इस उद्योग से इनके परिवार जुड़े हुए हैं और इनको रोज़गार मिल रहा है। इसकी वजह ये है कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी बड़ी इंडस्ट्री या उद्योग नहीं होने की वजह से आम तौर पर यहाँ के जो लोग हैं गुजरात या अन्य क्षेत्रों में पलायन करते थे, लेकिन जब से छोटे छोटे उद्योग बड़े हैं तब से ये पलायन कहीं न कहीं रुका हुआ है। आदिवासी क्षेत्रों में इन दिनों सीताफल के पल्प को निकालने का और उनसे प्रोडक्ट बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूरदर्शन के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट। धूणी सिर्फ राख का ढेर नहीं, वह स्थान है जहां आदिवासी समाज की आस्था, एकता और जागरण की चिंगारी सदियों से जलती आ रही है। गोविंद गुरु द्वारा दिखाई गई राह आज भी मेवाड़, वागड़ और गुजरात के जनजीवन में प्रेरणा की लौ धधका रही है। एक ऐसी परंपरा जिसने आदिवासी समाज को अपने आत्मसम्मान का बोध कराया। जनजातीय क्षेत्र में धूणी जागृत कर लोगों में धार्मिक और सामाजिक जागरूकता फैलाने की परंपरा गोविंद गुरु की अनोखी देन है। शराबबंदी, ईश्वर पूजा, हवन और समाज उत्थान का संदेश इन्हीं धुनियों से पूरे वागड़ और आसपास के राज्यों में फैला। मानगढ़ धाम की शहादत इसका सबसे बड़ा इतिहास है, जहां आज भी भक्त नित्य पूजा अर्चना और सत्संग करते हैं। कहा जाता है कि गोविंद गुरु ने राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में 1,26,000 धुनियां जागृत कर लोगों को धर्म से जोड़ा। इन आदिवासियों के बीच में गए और धुनी परंपरा के मार्फत से, भजन कीर्तनों के मार्फत से यहाँ पर बड़े स्केल पर धर्मांतरण का काम हो रहा था, उसको रोकने का काम किया। धर्मांतरण नहीं हुआ और उसके बाद में उन लोगों को उस समय के अंग्रेजी शासन से मुक्त होने के लिए, क्योंकि अंग्रेज हमारे पर अत्याचार करते थे, अनेक प्रकार के टैक्स लगा करके हमें परेशान किया करते थे, और इसी को लेकर गोविंद गुरु जी ने कहा कि ये अंग्रेज बाहर का है और हमें परेशान कर रहा है। इसी का जागरण करने का काम किया। गोविंद गुरु जी हमारे ऋषि मुनि हैं, महापुरुष हैं, और उसकी जयंती के इस कार्यक्रम में हम लोग आए हैं। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के एक जन जागरण का बहुत अच्छा स्थान है। अभी मेरे से भी कुछ मांग की है, मैंने निश्चित रूप से इनसे कहा कि हम, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम में जनता के लिए हमको कुछ करना चाहिए, हम आने वाले समय में अच्छा करेंगे। बेटा ने नौकरी लगी इन बल्ले हमें आ भाषिया दम्मत है। गया साल वसन लग गया था कि हमारे बेटा उन्हें नौकरी लगी जाए तो इन्हें वजन बराबर शक्कर चढ़ावे, 251 रुपया भंडार चढ़ावे ने इन्हें नौकरी लगी गई। जनवरी में लगी गई ने आवड़े ने सब कुछ अच्छी साली रुए तो ये बाधा होना हमें पूरी करी है ने भगत भक्तनी ने कपड़ा लाया ने वही सब हमें पूरी करी है। अपने गुरु महाराज के धाम में हम आज 10-15 साल से आते हैं। मासिया धाम धून नगरी पे, और बाबू जी की बहुत बहुत कृपा होती है हमारे सब भक्तों के ऊपर। और हमारा कहना है कि जो भी मन कामना यहाँ पे इच्छा लेके आते हैं वो गुरु महाराज सबकी पूरा कर देते हैं। और जैसे हमने बाधा ली थी एक भगत की, अभी उनका नाम तो लेना पड़ेगा, बच्चे करण भाई का बच्चा है बड़ौदे से, तो गुरु महाराज ने आज गए साल हमारे बीच में वो नहीं थे
और ये साल हमारे बीच में है। हमने बाधा ली थी कि हे गुरु महाराज, हमारे भक्तों ने दी थी सब मिलके कि गुरु महाराज ये लाज रखना, बच्चा बेहोश था और कुछ बचने की कोई उसकी संभावना नहीं थी, पर गुरु महाराज ने एक लाज रखी तो सब भक्तों की हमारी आरा सुनी और उसको 100 साल जीवा, वैसी हमारी सबकी मनोकामना सबकी पूरी हुई। डूंगरपुर जिले के बांसिया में स्थित जन्मस्थली धूणी मगरी धाम में हर साल भरने वाला 12 बीज मेला 3 राज्यों के श्रद्धालुओं को जोड़ता है। सामूहिक हवन, परिक्रमा, शोभा यात्रा और भजन कीर्तन से पूरा धाम धार्मिक उत्साह से भर उठता है। धार्मिक आयोजन में मंत्री, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। संतों ने गोविंद गुरु के सत्य, त्याग और सामाजिक जागरण के संदेशों पर चलने का आह्वान किया। जनजाति क्षेत्र में गोविंद गुरु ने धर्म और अध्यात्म की जो अलग जगाई है, भक्त उनके आदर्शों को अंगीकार कर आज भी धर्म मार्ग पर अग्रसर हैं। इसी का परिणाम है कि परंपरागत 12 बीज के मेले में बांसिया धूणी धाम पर आज डूंगरपुर बांसवाड़ा सहित राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि कई क्षेत्रों से हजारों भक्तों ने यहाँ शिरकत करते हुए सामूहिक पूजन और हवन किया, साथ ही धाम की परिक्रमा भी की। यहाँ का आदिवासी समाज धर्म मार्ग पर अग्रसर होकर अपनी संस्कृति को संजोए हुए है। दूरदर्शन समाचार के लिए मयंक शर्मा, डूंगरपुर। जनजातीय गौरव दिवस हमें याद दिलाता है कि विकास और परंपरा 2 रास्ते नहीं परंतु एक ही यात्रा के 2 कदम हैं। इन्हीं सपनों और गौरव भरी आवाज़ों के साथ आज के इस एपिसोड को हम विराम देते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी नई उम्मीदों के साथ। नमस्कार।